चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिफॉर्म हेवी रॉड ऑफ मास 20 kg, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर, लेंथ 20 मीटर इज हैंगिंग फ्रॉम फिक्स सपोर्ट। निगलेक्टिंग लैटरल कॉन्ट्रैक्शन, द इलोंगेशन इन द रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट कितना है? इतना है, तो एक्स कितना है? यंग्स मॉडुलस दिया है, जी दिया है। तो आपको एक हेवी रॉड यूनिफॉर्म ऐसा एक जगह से सस्पेंड कर रहा है, एक जगह से हैंग कर रहा है, ठीक है। तो इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट कैसे आएगा? इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि वेट वेरिएबल है। अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं तो ये वाले पार्ट पे कितना वेट लग रहा है? इतने मास का, है ना, इतने मास का वेट लगेगा, करेक्ट। तो इसका एम एम डैश जी अलग रहेगा, इसके ऊपर फोर्स इतना लग रहा है, स्ट्रेस तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम आएगा, तो इतना स्ट्रेस आएगा एम डैश जी अपॉन ए ऐसा। ये देखो, अगर ये वाला देखेंगे पार्ट तो इसके ऊपर इतना, है ना, तो अलग फोर्स है इसके ऊपर। तो इसका इलोंगेशन अलग होगा, इसका इलोंगेशन अलग होगा, इधर कुछ है तो उसका इलोंगेशन अलग होगा, ऐसे होगा, अलग अलग इलोंगेशन, है ना। तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं एक उठा लेता हूं, कोई तो, अरे रे, ठीक है। तो एक एक छोटा डीएक्स उठा लेते हैं यहाँ पे, वही अपना टिपिकल इंटीग्रेशन टेक्निक, एक्स डिस्टेंस दूर, ऐसा, ठीक है। मैं जनरल टर्म्स में निकालता हूँ, फिर वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। तो इस dx में कितना इलोंगेशन है? इस dx में मान लो इलोंगेशन dl है, वो कितना होगा? इतना मास का, ये m डैश जी अपॉन, अच्छा, इलोंगेशन का जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? y अगर आपका एम जी अपॉन एम डैश जी अपॉन ए डेल्टा एल बाय एल होता है, तो आपका जो डेल्टा एल है वो होगा एम डैश जी एल, ये ऊपर जाएगा और ये वाई नीचे आएगा, ए वाई इतना, ठीक है। तो एम डैश जी एल क्या है? इस छोटे से डीएक्स में कितना हो रहा है ये देख रहा हूं मैं। तो डीएक्स है मेरा लेंथ, डीएक्स है, ठीक है। इस छोटे से डीएक्स में कितना एक्सटेंशन होगा, ये मेरी ओरिजिनल लेंथ है, राइट। और ए, तो ए तो सेम है और वाई भी सेम है, ऐसा, ऐसा, ठीक है। चलो एम डैश कितना आएगा? मास पर यूनिट लेंथ इनटू कितना लेंथ का मास देख रहे हो आप, तो ये एम डैश जो आएगा मेरा, मास पर यूनिट लेंथ, 20 kg टोटल मास है, तो यूनिट लेंथ इनटू टोटल एल है इसकी लेंथ, तो एल माइनस एक्स, इतना इतना मास देखना है ना मेरे को, तो ये लेंथ एल माइनस एक्स हो गई, ये एक्स है, ये एल है, एल माइनस एक्स हो गई, जी डी एक्स अपॉन ए वाई। सारे कांस्टेंट एक जगह ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी। तो एम जी एल ए वाई, ठीक है, और फिर इधर है मेरा एल डी एक्स, राइट, माइनस एक्स डी एक्स। अब मैं करूंगा इसको इंटीग्रेशन, इसको एक्स को 0 to L वेरी करूंगा, ये मेरा टोटल इलोंगेशन हो गया, डेल्टा एल नाम देता हूं उसको। और एम जी एल ए वाई कॉन्स्टेंट है, एल डी एक्स का क्या आएगा? एल एक्स, और x की जगह जब l डाल दूंगा तो एल स्क्वायर हो गया ये एक्स स्क्वायर बाय टू, और x की जगह l डाल दूंगा तो एल स्क्वायर बाय टू, ठीक है। एल स्क्वायर आधा एल स्क्वायर यानी आधा एल स्क्वायर बचा, यानी एम जी एल ए वाई इंटू एल स्क्वायर बाय टू, तो एक एल कट गया, तो ये आ गया मेरा एम जी एल अपॉन टू ए वाई, ठीक है। अगर एंड पे एम लटका दिया होता और ये वायर का मास कंसीडर नहीं करते तो जितना आता उसका आधा, जो जो एक स्टैंडर्ड केस जनरली होता है कि वायर का मास कंसीडर नहीं करो, एंड पे मास एम लगा दो, है ना, तो उसके वक्त जितना इलोंगेशन होता है उसका आधा है, तो आपका डेल्टा एल आएगा। आप चलो वैल्यूज रखते हैं, एम है आपका 20, जी तो 10 लेना है, और एल है आपका 20 मीटर, तो ये 4000 हो गया ऊपर, नीचे 2, ए है आपका 0.4,
y है आपका 2 × 10⁻11। ठीक है, तो ये 2, ये बचे 10, ये 2, ये बचे 10, 10 10 10 हजार, 10⁻3। तो ये बचा 10⁸8। ठीक है, तो डेल्टा एल जो है इसको मैं 10⁻, ठीक है, इसको मैं 10⁻−8 ऊपर हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ इसको, ठीक है ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। 10⁻−8 अपॉन 0.4। अब मैं दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करने वाला। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से डिवाइड भी करूंगा, तो 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दोनों साइड को करते हैं 10 से मल्टीप्लाई। इधर किया तो ये हो गया 4, हो गया 4। ठीक है, तो डेल्टा एल जो आया मेरा वो आया 2.5 इंटू 10⁻−8, ऐसा। ठीक है, अच्छा हमको -9 करना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 25, और डिवाइड किया तो -9। तो x जो है वो आ गया आपका 25।